छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र बिल्हा, वही बिल्हा जिसे कभी एशिया का सबसे बड़ा ब्लॉक कहा जाता था, वही बिल्हा जिसकी नगर पंचायत को पूरे देश में सबसे स्वच्छ नगर पंचायत का पुरस्कार मिला। लेकिन आज इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो हर दिन आम जनता की जिंदगी को नरक बना रही है। ग्रैंड न्यूज की टीम जब लोगों की शिकायतों के बाद जमीनी हकीकत जानने बिल्हा पहुंची तो सबसे बड़ी और गंभीर समस्या सामने आई, यहाँ का रेलवे फाटक। यह फाटक यहाँ के लोगों के लिए विकास नहीं बल्कि रोज का संकट बन चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि फाटक मुश्किल से 5 मिनट के लिए खुलता है और फिर आधे घंटे तक बंद रहता है। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं घंटों फाटक पर फंसे रहते हैं। कभी देर से स्कूल पहुंचते हैं तो कभी वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। अभिभावकों की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही है। व्यापारियों का दर्द भी कम नहीं। बिल्हा को जिले का राइस मिलों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ 3 दर्जन से ज्यादा राइस मिलें हैं। इसके बावजूद सड़कें जर्जर हालत में हैं और रेलवे फाटक की वजह से बाहर से आने वाले वाहन यहाँ आना नहीं चाहते। व्यापार पर सीधा असर पड़ रहा है, नुकसान बढ़ते जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से यहाँ अंडर ब्रिज बनने की बातें सिर्फ कागजों और भाषणों तक सीमित है। हर चुनाव में वादा किया जाता है अंडर ब्रिज बनेगा, लेकिन आज तक जमीन पर कुछ नहीं दिखा। क्या है यहाँ पे अंडर ब्रिज बनने वाला अभी बना नहीं है और गाड़ियों का आगमन, सबसे पहली बात है यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सब आ रही है। स्कूल की गाड़ियाँ हैं, छोटी गाड़ियाँ हैं, सब गाड़ियाँ आ रही है। वो फाटक का जो रेलवे का टाइमिंग है वो अपने हिसाब से बंद कर रहा है। बशर्ते ये है, बात ये कहने की मतलब है कि इसको जल्दी से जल्दी करवाया जाए तो निराकरण निकले तो कोई हल निकले। कितने दिनों से समस्या बनी? ये तो समस्या आप कहोगे तो कई सालों से बनी हुई है, लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है परेशानी, क्योंकि गाड़ियाँ बढ़ गई है। सब अभी धान की गाड़ियाँ भी चल रही है, स्कूल गाड़ियाँ चल रही हैं, नॉर्मल सभी गाड़ियाँ चल रही है। परेशानी का सबक है। और फाटक तो ऐसा है कि 5 मिनट खुला उसके बाद तुरंत बंद हो जाता है फाटक। इसमें स्कूल बच्चे ज़्यादा परेशानी का सामना करते हैं, लेट से पहुंचते हैं, पनिशमेंट मिलता है उनको स्कूल में। इसको रेलवे इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। क्षेत्रीय प्रतिनिधि क्या, जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं इस बारे में? क्षेत्रीय बस आते हैं, देखते हैं, हो जाएगा काम, उद्घाटन हो गया बोलते हैं, जल्द से जल्द काम होगा, उसके बाद उनको कोई मतलब नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है, अगर एम्बुलेंस के आगे 10-12 गाड़ी है, जाम है, एम्बुलेंस कहाँ जाएगी? और पेशेंट टाइम पे नहीं पहुंचेगा तो मर जाएगा। ये एक दिक्कत है। पहली 10 साल पहले हमको अशोक राव बोला था अभी से लिखा पढ़ी क्यों करो, अंडर ब्रिज की हमने की थी। 10 साल के बाद अभी भी वो काम शुरू नहीं हुआ, जबकि ठेकेदार निपनिया में बना रहा था। मैं उससे मिला था खुद, यार बिल्हा का क्यों नहीं कर रहे हो? बोले यहाँ का ही बिल नहीं मिला है, भाटापारा का बिल नहीं मिला है। ये हालत है रेलवे की। फाटक बंद होते ही दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग जाती है। एम्बुलेंस, स्कूली वाहन और रोजमर्रा के काम से निकलने वाले लोग सब इसी जाम में फंस जाते हैं। हालात इतने बदतर हैं कि लोग समय से पहले निकलने के बावजूद देर से पहुंचते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब क्षेत्र के विधायक खुद प्रदेश के बड़े नेता रहे हों, तब भी जनता को राहत क्यों नहीं मिली। बता दें कि क्षेत्र के विधायक धर्मलाल कौशिक लगातार दूसरी बार विधायक हैं। पूर्व विधायक, अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। इसके बावजूद बिल्हा की जनता आज भी एक पुल के इंतजार में है। अब सवाल साफ है, क्या बिल्हा को सिर्फ पुरस्कारों से ही संतोष करना होगा या फिर कभी यहाँ का अंडर ब्रिज बनेगा और लोगों को जाम, परेशानी और इंतजार से आज़ादी भी मिलेगी? जवाब अब भी फाटक की तरह बंद है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।